Hello friends, welcome back to the channel Step Solution to Every Problem. This is your host and दोस्त नवीन सेठी। आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ एटीट्यूड के बारे में कि वाकई में एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग और नॉट। बेसिकली एटीट्यूड का सिंपल अगर मीनिंग मैं आपको बताऊं तो एटीट्यूड का सिंपल मीनिंग इतना ही है कि किस तरह से हम दुनिया को देखते हैं और किस तरह से दुनिया हमें देखती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो एक हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है जो हमें अपने आप को मॉनिटर करने में हेल्प कर सकता है। बेसिकली इसका जो अगर आपको मैं इम्पैक्ट बताऊं तो हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारे वर्क पे, हम हर किसी चीज़ पे, हर किसी बंदे पे जो हमारे आसपास है, सभी पे फ़र्क पड़ता है। बेसिकली पता क्या, एंड यू नो व्हाई एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, बिकॉज इट गवर्न्स द वे वी परसीव द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड परसीव्स अस, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हम अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या अगर हमारा माइंड, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा माइंड एक तरह से हमारी बॉडी के लिए कंप्यूटर का काम करता है, ठीक बात है। उसी वे में अगर हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड जो है, अगर कंप्यूटर है तो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए, दैट इज ऑन अस, दैट इज ऑन द ब्रेन, कि वो कौन से सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में आ जाऊं, कंप्यूटर साइंस से निकल के, तो कहने का मतलब कि ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो हमारा ब्रेन अडेप्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे मान लो कि एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं स्मोकिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो अ पर्सन इज अ नॉन स्मोकर एंड उसके अराउंड जो सर्कल है उसमें 2-3 जने ऐसे हैं दैट हु स्मोक्स, राइट। तो अब जब उसके वो सर्कल के फ्रेंड्स हैं या उसके जो कंपेनियंस हैं, उन्होंने उस अपने फ्रेंड को बोला कि भाई व्हाट्स द मैटर, एक सिगरेट का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसको, लेकिन ब्रेन में उसके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसके ब्रेन में ये अडेप्टिव बिहेवियर है कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, मेरे लिए गलत है। यू वॉन्ट टू डू इट, यू आर डूइंग इट, दैट्स ओके, दैट्स ग्रेट, कीप ऑन डूइंग इट, बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, इफ यू कैन अवॉइड प्लीज अवॉइड, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ हमारे प्री कंसीव्ड बिलीव्स हैं या सेल्फ डिफेक्टिंग थॉट्स हैं जो इस ब्रेन को ये बोलते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता या ये काम मुझसे नहीं होगा, तो उसका क्या किया जाए। वहां पे एटीट्यूड का रोल आता है कि अगर हम उस चीज को ये मान लें कि हमारा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल टर्न ओवर कर लें कि यार कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपन्स, आई वॉन्ट टू डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। इससे क्या होएगा, सबसे पहले तो क्या होएगा, अगर आपका ये थॉट होएगा ना तो आप जरूर अपना सक्सेस अचीव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप एंड में आके आप फेल भी होते हो, लेकिन स्टिल यू विल गेट टू नो कि यू डिड द बेस्ट, यू गेव इट योर बेस्ट शॉट, एटलीस्ट वो दिल में सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने खुद के साथ बेईमानी नहीं की। इन दिस वे योर एटीट्यूड वर्क्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो एटीट्यूड है ना, व्हाट आई मीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स दैट कैन पुश यू एंड मोटिवेट यू टू डू योर वर्क which is assigned to you or which you love or which you want to do anything, okay। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम अपना एटीट्यूड किस तरह से पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं, उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि एटीट्यूड हमारी ज़िंदगी में इतना मैटर क्यों करता है, ठीक है। बेसिकली होता पता क्या है जी, हम जिस तरह से हमारा एटीट्यूड होता है ना, तो सबसे पहले हमारा उसमें क्या होता है, सक्सेस रेट का चांस है ना वो इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे, अब मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो और अगर आपके, समझ लो कि उस काम को करने के लिए यू आर डूइंग सेवरल एक्शंस, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि एटीट्यूड जो है, हमारा एटीट्यूड हमारे एक्शंस को डिफाइन करता है, और हमारे एक्शंस जो डिफाइन होते हैं उससे ये पता चलता है कि हमने जो काम किया वो किस तरह से किया। अगर सही एटीट्यूड होगा
तो हमारे एक्शंस भी सही होंगे। अगर एक्शन सही होंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है दैट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, इन दिस वे अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी। सो अगर मैं आपसे बात करूं सेकंड एस्पेक्ट की जो हमारी कमिटमेंट है टुवर्ड्स एनीथिंग, टुवर्ड्स एनीवन, दैट इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड। व्हाई? कोई भी, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप इस वीडियो को अभी पॉज करें और खुद से सोचें कि हाउ कैन योर कमिटमेंट बी योर मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर एटीट्यूड, हाउ? चलिए मैं बता देता हूं। बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें परसीव करते हैं, तो हमारा उनकी तरफ काम करने का लहजा भी वैसा ही हो जाता है। अब मान लो कि जैसे आप कुछ जॉब करते हैं, आपकी जॉब की तरफ जो एटीट्यूड है बहुत लाइट है, यू डोंट थिंक योर जॉब एज अ सीरियस पार्ट ऑफ योर रूटीन, तो क्या करोगे? जितना ऑफिस गए, जितना दिल किया काम कर लिया, जितना नहीं किया वापस आ गए। या अगर आज इतना एटीट्यूड लाइट है आपका तो आज नहीं मन है जाने का तो आपने छुट्टी ले ली। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका एटीट्यूड किसी चीज के लिए बहुत सीरियस है, जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक का शौकीन है या समवन इज वेरी टू सीरियस अबाउट हिज वर्क, तो ही और शी विल डू anything to make that thing happen. That's the commitment and that is exactly shown by your attitude. Why? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि मैं जैसे मान लो आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि मेरे को आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज देना अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं ये मानूं कि दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, सो दैट इज मी गेटिंग मोटिवेटेड थ्रू माई एटीट्यूड, और इसीलिए मेरी कमिटमेंट आप लोग के साथ रहती है कि यार ऑफ एंड ऑन जल्दी से जल्दी कोशिश रहे कि मैं आप तक मेरी नई वीडियोस हैं पहुंचाता रहूं। ओके, सो उसके बाद आता है कि पीपल ऑफन लेवल देयर एटीट्यूड्स विद अदर पीपल्स एटीट्यूड। अब वो कैसे? मान लो कि आप कहीं जा रहे हो तो वहां पे आपको एक ग्रुप मिलता है, द पीपल आर वेरी लाइवली, वेरी एंजॉयबल, तो आपको उनका ऑरा देखकर बहुत अच्छा लगता है और उनको देखकर आप भी वैसा ही सेम करने की कोशिश करते हो, एंड दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी इन यू। गेटिंग इट? सो अगर मान लो कि आपका एटीट्यूड अच्छा है टुवर्ड्स सराउंडिंग्स, तो उससे देखकर दूसरे लोगों में जिनमें कुछ सैडिस्टिक बिहेवियर चल रहा है या पेसिमिज्म चल रहा है, आपको देखकर वो भी, उनका जो आउटलुक है, उनका जो एटीट्यूड है, वो भी बिल्कुल टर्न ओवर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट साइड लें कि आप चल रहे हो आराम से, आपने देखा कि एक इंसान जो है बिल्कुल ही इज सॉबिंग अबाउट समथिंग एंड यू आर इन अ थॉट्स व्हाट हैपेंड टू हिम। ऐसा क्या हुआ है कि वो इंसान रोने की हालत में है? उसके बाद क्या होएगा, आपके सारे थॉट्स भी उसी तरह के बनने शुरू हो जाएंगे। यार परेशानियां तो मुझे भी हैं, दिक्कतें मुझे भी हैं, अब मैं क्या करूं इनका। ठीक है, तो लोगों को एटीट्यूड देखकर हम लोग भी अपना थोड़ा एटीट्यूड उस वे में बदल लेते हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करें कि हमारा एटीट्यूड जो है वो हमारे सराउंडिंग्स में पॉजिटिव ऑरा दे रहा है, तो हमारे साथ जुड़ने वाले लोग या हमें देखने वाले लोगों का एटीट्यूड भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कि आपके वर्ड्स, आपके शब्द इतना मैटर नहीं करते जितना मैटर आपकी टोन करती है। ठीक है, अब इसके मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि जैसे मान लो आपने कुछ प्लान किया, कुछ मे बी इट्स योर स्कूल प्रोजेक्ट, मे बी इट्स योर ट्रिप, मे बी एनीथिंग, एनी इवेंट यू हैव प्लान्ड। अगर आपने उसमें डिस्कशन किया कि ये चीजें हम प्लान कर रहे हैं, इसको इस तरह करने से प्लान कर रहे हैं, एक बंदा आता उठ के, भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये जो चीज है ना इसकी वजह से आपका प्लान फेल है, लिखवा के ले लो मेरे से। और जिस बंदे ने मेहनत करके प्लान बनाया होगा, कितना डिसहार्टेंड होगा वो। अगर इसी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और जो बंदा उठ के आया था, मान लो वो
अच्छा एटीट्यूड रखता है, अगर वो ये बोले कि भाई ट्राई करके देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं, मुझे लगता है कि इस इशू की वजह से शायद कहीं ना कहीं हमारा जो प्लान है वो रिस्क में आ जाए या फेल हो जाए। दैट शोज द कंसर्न। अब आप एक तरफ, अगर एक बंदा ये बोल रहा है कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये फैक्टर अगर तू देखेगा नहीं तो तेरा प्लान तो गया, दूसरे के लिए कितना डिस्करेजमेंट है। अगर ये बंदा बोल रहा है कि चल यार कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं, जो भी होएगा मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी ट्राई करने से पहले मैं सोच रहा था कि अगर ये फैक्टर हमें दिक्कत दे सकता, तो द टोन इन विच ही स्पोक वॉज वे रूड देन द पर्सन हु स्पोक लाइक दैट। यहां पे एटीट्यूड शो होता है कि आप किस तरह से लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब जिस बंदे ने वो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया होगा, जिस बंदे ने प्लान किया, कितनी रिस्पेक्ट ही विल बी हैविंग ऑफ हिम कि चलो एक तो उसने मेरी बात मानी, दूसरा मेरे को जो फ्लॉ दिख रहा था, सॉरी नहीं दिख रहा था, वो उसको दिखा और उसने मेरे को बड़े प्यार से बता दिया। अगर वही बंदा उसके बारे में सोच रहा होता जिसने बोल दिया भाई मेरे लिखवा के ले ले मेरे से, ये तेरा ये प्लान नहीं चलेगा, कहता यार क्या बंदा है यार, ये बोलने के इसको बिल्कुल भी लहजा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सो अब ये कुछ 3-4 चीजें हैं जिन पे जो है एटीट्यूड बहुत मैटर करता है इन चीजों की वजह से। ठीक है, अब मैं आपसे शेयर करता हूं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आपका एटीट्यूड पॉजिटिव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो अगर मैं आपसे सबसे पहले चीज की बात करूं तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कुछ अफर्मेशंस के साथ। अफर्मेशन इज जस्ट अ स्टेटमेंट जो आप खुद को बार बार बोलते हो कि यार, जैसे मान लो आज की डेट में नाइट पर्सन्स आर मोर देन द मॉर्निंग पर्सन्स, मीन्स कि रात को जागने वाले लोग ज्यादा हैं सुबह उठने वालों से। सो इफ अ पर्सन वांट टू चेंज हिज रूटीन के यार मैं सुबह उठना चाहता हूं, तो व्हाट शुड ही डू? खाली टाइम में उसने अपने माइंड को कंडीशन करना है कि मेरे को सुबह उठना है। तो उस कंडीशनिंग के लिए व्हाट ही विल डू कि यार सुबह उठना है, सुबह उठना है, इधर उधर घूमते फिरते कुछ भी करते सुबह उठना है, सुबह उठना है। अब ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा, जो उसको ऑटोमेटिकली सुबह अलार्म करेगा कि भाई तूने सोचा था उठने के लिए, देख ब्रेन बोलेगा मैंने जगा दिया, अब उठ जा। दिस इज हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड विद अफर्मेशंस। ओके, सो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है एंथुजियास्टिक नेचर। अब एंथुजियास्टिक टू द एटीट्यूड इज सेम वे लाइक ब्रीदिंग टू द लाइफ। अब एंथुजियाज्म क्या होता है? हैप्पीनेस। कुछ जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं उसके लिए एक्साइट हो जाते हैं, जॉयफुल नेचर। ठीक है, अब ये सब जो चीजें हैं ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। व्हेन दीज ऑल पॉजिटिव इमोशंस विल रन थ्रू आवर बॉडी, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, जिससे हमारा जो एटीट्यूड है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि जैसे मान लो अब मेरे को मैंने कुछ नया गैजेट लिया, आई एम कीन टू गैजेट्स, मैंने कुछ नया गैजेट लिया है और उसको मैं देख रहा हूँ और मेरे को देखने के बाद उसको मतलब बहुत पसंद आया वो, तो मेरे को लगा कि यार इट वाज वर्थ बाइंग। तो आई वाज वेरी इन हैप्पी मूड, बहुत अच्छा मूड है मेरा। और अब मेरे पास कोई पर्सन आता है कि सर ये चीज़ें हैं जो हैं आपको प्रॉब्लम में हैं, आप इस चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम में हो। अब उससे पहले आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट माई गैजेट एंड आई वॉज रियली इन अ हैप्पी मूड। तो जो मेरा एटीट्यूड उन प्रॉब्लम्स की तरफ होएगा ना, वो इस तरह से होएगा, यार लेट मी स्टडी इट। मैं ये नहीं बोलूंगा हाय यार मैं तो यार परेशान हो गया, रोज मेरे को प्रॉब्लम्स कोई ना कोई आ जाते हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव हूं तो जो प्रॉब्लम्स मेरे को आ रही हैं उसको टैकल करने की जो स्ट्रेटेजी है, आई कैन इजीली थिंक ऑफ दैट। ओके, सो उसके बाद बारी आती है कि ह्यूमर, एसेंस ऑफ पॉजिटिविटी। ह्यूमर मीन्स हंसी मजाक। आप कहीं पर भी कैसे भी थोड़ा सा हंसी मजाक करना है, लाफ्टर, लाइफ। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको लाफिंग क्लब्स ही जाना पड़ेगा, यूट्यूब पे फनी वीडियोस ही देखनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों के साथ बैठ जाओ,
अब अगर मान लो आप ग्रुप में बैठे हो, 4-5 दोस्त हैं, अब ग्रुप में ऐसा सीन तो हमेशा ही होता है कि किसी एक की ना एक की टांग खींची जाती है, एक की ना एक की तो खिंचाई होती है, तो वही मजा है। ह्यूमर से बेसिकली होता क्या है साइकोलॉजिकली कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना वो कम होता है। इट्स लाइक अगर आप कुछ भी नहीं, ह्यूमर अगर आपको कोई फनी चीज भी नहीं मिलेगी, 30 सेकंड के लिए बस एक्सरसाइज के तौर पे अगर आप हंस दो तो आपको वैसे ही पॉजिटिविटी जो आपके ऑरा में है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। और पॉजिटिविटी विल श्योरली लीड टू द पॉजिटिविटी इन योर एटीट्यूड, जिससे आप जो परसीव कर रहे हो वर्ल्ड से दैट विल बी इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट फॉर इट इज कि एक्सरसाइज आपके लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली होता क्या है, अगर आपने बचपन में कोट पढ़ी होगी कि हेल्दी माइंड ऑलवेज लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, उसका रीजन क्या है कि अगर आप मान लो कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, लेजी हो या किसी भी वजह से एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो मतलब भागते हो जल्दी सांस चढ़ जाती है, कुछ भी करते हो जल्दी थक जाते हो, तो थकने के बाद कैन यू डू द वर्क विच यू ऑट टू डू। अब मान लो कि आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है फिजिकल सॉर्ट ऑफ थिंग्स के लिए, जैसे आपने कितनी देर चेयर पे बैठ के 7 to 8 आवर्स आपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के अपना काम करना है, बट इफ यू आर नॉट हैबिचुअल टू दैट, आप 2-3 घंटे में शायद थक जाओ, यू नीड रेस्ट, यू कांट वर्क आफ्टर दैट। सो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो योर बॉडी विल बी हेल्दी, एंड हेल्दी बॉडी विल ऑलवेज बी मेकिंग योर माइंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू थिंक। क्योंकि जो बंदा डेस्क पे बैठा है ना, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसका मेजर वर्क जो है दैट इज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, सोच के उसको काम करना है। तो इसलिए अगर ब्रेन आपका जल्दी ना थके या आपको ये ना लगे कि भाई मैं थक गया, अब मैं काम नहीं कर सकता हूं, तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो यू विल गो फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि ट्राई टू कनेक्ट टू योर स्पिरिट। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया में फेथ रिलीजन इज वेरी मच प्रोमिनेंट, ठीक है। सो अगर जैसे हम फिजिकल बॉडी के लिए कुछ करते हैं, वैसे ही अगर हम अपनी स्पिरिट के लिए भी कुछ करेंगे, स्पिरिट मीन्स द कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर, विद द ऑलमाइटी। सो उसमें क्या होएगा कि कुछ चीजें हैं जो लोगों को इतना इम्पैक्ट देती हैं फ्रॉम द वर्ड्स जो कि हमारे उसमें होली बुक्स में लिखे गए हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री भगवत गीता, कुरान, होली बाइबल, ये सब ऐसी बुक्स हैं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, एक्चुअली वो आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो माइंडसेट है, वो कंप्लीटली चेंज कर देता है, ठीक है। सो आप स्पिरिचुअलिटी में अगर बिलीव नहीं करते हो तो आई वॉन्ट फोर्स यू, बट एटलीस्ट ट्राई वंस, ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। उसके बाद बारी आती है वाव फैक्टर। अब ये वाव अच्छे वाला वाव नहीं है, इसके वाव की फुल फॉर्म है WOW, हैज अ फुल फॉर्म विच मीन्स वॉच योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स का मीनिंग सिंपल सा है कि आप क्या बोल रहे हो उसको एक बार देख लो, किस तरह से बोल रहे हो उसको भी एक बार देख लो, बस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया था प्लानिंग के टाइम पे कि इस फैक्टर के कारण भैया आपका प्लान फेल हो जाएगा, और दूसरा पर्सन कह रहा था कि ट्राई करके देखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बारी फिर भी इस फैक्टर को हमको कंसीडर करना चाहिए, ये हमारे प्लान में रुकावट डाल सकता है। इट्स जस्ट दिस सिंपल। हमें ये जरूर देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो उसके बाद आती है जी बारी विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन इज नथिंग लेस देन इमेजिनिंग और सीइंग अ इमेज ऑफ योरसेल्फ अचीविंग समथिंग इन योर माइंड। अब कितने एथलीट्स हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने आप को विजुअलाइज किया कि भाई मैं 10 साल के बाद यहां पे खड़ा होऊंगा, एंड यस दे हैव अचीव्ड इट। ऐसा नहीं उन्होंने अचीव नहीं किया, क्यों? अब बेसिकली होता पता क्या है कि अगर आप विजुअलाइज करते हो ना, मान लो 10 साल के बाद आपने विजुअलाइज किया कि 10 साल के बाद आप यहां होगे, ठीक है। अब वो आपका एक एम डिसाइड हो गया,
कि आपने यहां से यहां तक की जर्नी है, इसको पूरा करना है। अब इस जर्नी में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी गोल्स हैं, वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट आपका एक अल्टीमेट एम बन गया, तो आपको जो रास्ता है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि आप किस चीज को परस्यू करो अपने लाइफ में, तो आपको उससे सबसे पहले एक एम सेट करना होगा। अगर आप एम सेट कर लोगे तो यू विल डेफिनेटली नो द वे टू योर डेस्टिनेशन। सिंपल सी एग्जांपल है, आप अगर ट्रेन में ट्रैवल करते हो या इवन अपनी कार में जाते हो या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप कहीं पर जाते हो, तो आप ऐसा तो नहीं सोचते यार हम इसमें बैठ जाते हैं, जहां पे ये ले जाएगी ठीक है चले जाएंगे। अगर आप ट्रेन में भी बैठते हो तो आपको पता होता है ना, आप यहां से बैठ रहे हो, आप यहां तक जाओगे। इवन इन फ्लाइट्स आपको ये होता है कि मैं यहां से फ्लाइट अपनी बुक कर रहा हूं, यहां से चेक इन कर रहा हूं और मैं दूसरी जगह जाके लैंड करूंगा। दैट्स द वे। अब अगर ट्रेन, अगर आप मान लो कि आपकी जो रास्ता है वो आपने जाना है दिल्ली और आप रैंडमली ट्रेन में बैठ गए हो, वो आपको ले गई है बॉम्बे, तो क्या होगा आपका? इसीलिए विजुअलाइजेशन जरूरी है कि ये जानने के लिए कि आप खुद को एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने आप को कहां पर देखते हो। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी सेल्फ मोटिवेशन की बारी। अब सेल्फ मोटिवेशन is not as easy as we think, yet not as difficult as we think. बेसिकली क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन? जो चीजें आपके इंटरेस्ट की हैं आप उसको करो। सिंपल। आपको जिन चीजों को करके खुशी मिलती है आप वो करो, एंड दैट शुड बी लीगल। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार मेरे को तो भाई मर्डर करके मजा आता है, तो ऐसा भी नहीं है। लीगल चीजें जिनमें मजा आता है वो करो। ठीक है। उससे क्या होएगा, एक आपको सबसे पहले तो ब्रेन का स्ट्रेस खत्म होएगा। ठीक है। आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं सब वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो आप कर रहे हो दैट्स ऑफ योर इंटरेस्ट, तो आप बिल्कुल एनग्रॉस्ड हो जाओगे उसमें। ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, वो बढ़ जाएगी। अब वो एक कैच और है इसमें कि वो कैसे बढ़ जाएगी। जो भी आप इंटरेस्ट का कर रहे हो या जो भी आप करना चाहते हो, उसके पीछे का आपका मोटिव क्या है। ठीक है। अगर तो मोटिव आपका इतना स्ट्रांग है कि आपको वो खुद ब खुद लेके जाएगा कि भैया ये तो काम मैंने करना ही करना है। ठीक है। अब मान लो, अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, सिंपल सी एग्जाम्पल है कि कोई बंदा है, उसको एक एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है। अब उसके लिए एग्जाम इज द ओनली वे कि वो अपनी जो अर्निंग है वो शुरू कर सकता है। तो उसके लिए डू और डाई सिचुएशन है, और उसका इंटरेस्ट भी है जॉब्स में, किसी भी तरह की जॉब में जिसका एग्जाम दे रहा है। सो वो क्यों नहीं करेगा? इतनी सिंपल सी बात। ठीक है। उसके बाद आती है जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि पॉजिटिव ग्रीटिंग की पावर, द पावर ऑफ पॉजिटिव ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग इज व्हाट? मैं आपसे मिला, हेलो हाय क्या हाल चाल है और क्या हो रहा है लाइफ में, दैट्स इट। अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें कि आप कैसे हो, क्या कैसी चल रही है लाइफ, अगर आपको मैं जवाब दूं भाई इट्स सुपर फैंटास्टिक, तो डोंट यू थिंक कि यार बहुत इंजॉयबल, बड़ा लाइवली सा बंदा है, आराम से जो जिंदगी है उसी में जीता है, मजे में आराम से। कितनी खुशी होगी आपको भी इस तरह के लोगों से मिलके, कि जो मिलने पर ही उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया कि हाउ इंजॉयबल आर दे। दैट्स द वे कि अगर आप पॉजिटिव ग्रीटिंग से अगर अपनी कन्वर्सेशन शुरू करोगे, दैट्स लाइकली गोना गिव यू अ रिजल्ट। ओके। फिर बारी आ जाती है जी इंटरनल कन्वर्सेशन। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपने अपने माइंड को ट्रेन करना विद अफर्मेशंस। इंटरनल कन्वर्सेशन कुछ इसी तरह से है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोगों को कि वो खुद से बात करते हैं। अब वो इसलिए बात नहीं करते कि उनके पास कोई और बात करने के लिए नहीं है, वो इसलिए बात करते हैं कि हो सकता है उन्होंने अपने आप को पूरा दिन का जो किया है उसको एनालाइज कर रहे हो कि यार ये सब मैंने आज पूरे दिन में किया है, तो मेरा क्या रिजल्ट आया, वॉज इट वर्थ इट। तो अगर नहीं आया तो ऐसी कौन सी सिनेरियो से मैं फेल हो गया उस रिजल्ट को अचीव करने में। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। सो इन अ नटशेल मैं आपको यही कहूंगा कि
पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। इवन आपका जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, सो एटीट्यूड को पॉजिटिव साइड में लेके जाने के बहुत वेज मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी सिनेरियो लगे कि किस तरह से आप एटीट्यूड को अपने पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हो, तो आप मुझसे इजीली कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि आपको फ़ोन पे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आ जाए। एंड मेक श्योर कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करें। ठीक है, ताकि सभी को ये मौका मिले कि वो अपने एटीट्यूड के बारे में जान सकें और उसको अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज भी कर सकें। ठीक है, सो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा, मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसा करें जिससे आप अपना ही बेटर वर्जन बने, और आई शुड से बेस्ट वर्जन बने। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट कि आपको अगर कोई भी टॉपिक मुझसे सुनना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिखें। आई मेक श्योर कि मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। ठीक है, सो आप देख रहे हैं स्टेप सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। दिस इज नवीन सेठी साइनिंग ऑफ। बी द डायमंड ऑफ योर ओन लाइफ।